आज हमारी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। आप सभी से आग्रह है, आप सभी हमारे साथ जुड़े, तभी हमारा आंदोलन सफल होगा, क्योंकि हमने तो संकल्प लिया है, हमें पैदल यात्रा पूरा करना है। आप सभी हमारे साथ जुड़े। जब तक आप सभी एकजुट नहीं होंगे, हम सभी एकजुट के साथ नहीं जाकर अपनी मांग को रखेंगे सरकार के पास, तब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी। तो आप सभी से आग्रह है, आप सभी हमारे साथ जुड़े। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। बिहार से 24 तारीख से कुछ बच्चे यात्रा पर निकले हैं। लगभग 85 किलोमीटर की यात्रा करके वो गोपालगंज में होल्ड किए हैं और कल वहां से रवाना होंगे। उन बच्चों को दिलासा है कि मोदी जी, ये राजनाथ जी, ये बीजेपी गवर्नमेंट उनकी बात सुन ले और उनका पेंडिंग रिक्रूटमेंट, आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स ज्वाइनिंग, ये सरकार करा दे। अग्निपथ में जो बदलाव है वो कर दे, तो इन बच्चों का भला हो जाए। तो आज ये विषय अग्निपथ में बदलाव और पेंडिंग रिक्रूटमेंट, इसी को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जो बच्चे इससे वंचित हुए हैं पुरानी भर्तियों से, वो इन बच्चों का साथ दें। बच्चों का साथ नहीं दे सकते, वीडियो को शेयर करें। और एक आगामी हम एक रणनीति बना रहे हैं कि सरकार की आंखें कैसी खोली जाए। वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीजें बताना चाहता हूं, क्योंकि कोई जमाना था, अंग्रेज भी जब गांधी जी लाठी लेकर निकले थे तो अंग्रेज भी तरस खाकर उनकी बात सुन लेते थे। जब कोई सत्याग्रह करता था, कोई पैदल मार्च करता था, तो अंग्रेज जैसे अत्याचारी लोग भी सुनते थे। लेकिन आज की हमारी देशभक्त सरकार इतनी हठधर्मी और इतनी घमंडी सरकार हो गई है, जो सिर्फ कुचलने पर विश्वास करती है। कोर्ट इनके कब्जे में, कानून इनके कब्जे में। कोई काबू में नहीं आए तो ईडी, इनकम टैक्स, इनकी रेड। बीजेपी के किसी नेता या तो लगता है सारे के सारे गंगा नहाए हुए बिल्कुल साफ सुथरी छवि के हैं, उनके यहां रेड नहीं पड़ती है। वो विषय तो अलग है, मैं उसके लिए भी बताऊंगा कि आगे हमें क्या रणनीति बनानी है। मैं कह रहा हूं कि ये एक यात्रा बच्चे निकाल रहे हैं। बच्चों को विश्वास है कि मोदी जी इनकी बात सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे कब? जब बाकी बच्चे इनके साथ जुड़ेंगे। और बच्चों को मैंने भी पहले दिल्ली से जयपुर यात्रा भी की, दिल्ली में भी धरने दिए। मेरी टाइम में भी बच्चे कहते थे कि सर हम तो दिल्ली आएंगे, लेकिन नहीं आए। मुझे पता है कि घर से निकलना या तो इनकी मजबूरियां हैं, या फिर इन्हें लगता है कि बाकी का होगा तो हमारा भी हो जाएगा। तो इसमें पहल कौन करेगा? अब ये बच्चे पहल कर रहे हैं। पहले 1 चला, फिर 2 चला, 5 चले, 10 चले, 15 चले। ऐसे अगर चाहो तो हर एक कदम पर कारवां बढ़ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको निकलना होगा। अगर आप नहीं निकल सकते, आपकी कुछ मजबूरियां हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे तरीके भी बताता हूं कि आप इनका साथ नहीं दे सकते, आपकी मजबूरियां हैं। जैसे बहुत से बंदे बोलते हैं कि सर हम क्या करें, हम तो सरकार 2 साल 3 साल मेहनत करके हमारी भर्तियां जो बर्बाद की हैं, हम तो मजदूरी कर रहे हैं, कोई होटल में वेटर का काम कर रहा है, कोई भोरी डाल रहा है। तो उनको कहना चाहता हूं कि आप भी ये मजदूरी करते हुए भी, वेटरगिरी करते हुए भी चाहो तो इस लड़ाई में हिस्सा ले सकते हो। पूरे दिन भर मेरे हिसाब से ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो मोबाइल खोल के नहीं देखता होगा।
बहुत से आदमी तो मेरे से जुड़े हुए हैं। मैं कहता हूं कि जुड़ो, अच्छे काम के लिए जुड़ो। सोशल मीडिया से भी आप क्रांति ला सकते हो, लेकिन बस नौटंकी, कॉमेडी और ऐसे ऐसे वीडियो शेयर करना जो नहीं करने चाहिए, मेरे पास तक करते हैं लोग। उन लोगों से कहना चाहता हूं, कम से कम क्रांति लानी है तो आप वेटरगिरी करते करते भी जब दिन में 10 बार फोन करते हो तो 10 बार इन चीजों को शेयर कर सकते हो। शेयर नहीं कर सकते तो ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा, उनको यूज करो ताकि हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। फिर निवेदन करूंगा कि कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो को शेयर कर दो। मैं सबसे पहले मेरा आज फिर नंबर दे रहा हूं, ये मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। आप इस नंबर से जुड़े। मैं फिर कह रहा हूं कि या तो इस यात्रा में शामिल हो और एक बड़ा जुनून पैदा करो ताकि सरकार की आंख खुले। और आप मजबूर हो, आपकी परिस्थितियां हैं, या इन बच्चों ने समय दीपावली का तय कर दिया, आप दीपावली की वजह से नहीं जाना चाह रहे, या कोई और कारण है, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर इस यात्रा में शामिल हो और आपका जो संख्या अगर दिखाओ, तो इस समय चुनावी माहौल है। आप सबको पता है कि चुनावी माहौल में सरकार कुछ मांगे मान सकती है, चाहे वो पेंडिंग रिक्रूटमेंट है, एयरफोर्स ज्वाइनिंग है, आर्मी एग्जाम है। क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले दिनों में जो अग्निवीर अमृतपाल के साथ हुआ है, आपने देखा होगा, धीरे धीरे वो बहुत बड़ा मुद्दा बना, विपक्ष पार्टियां भी सामने आई और सरकार की थोड़ी सी टांगें हिली। उसके बाद और एक केस हुआ अक्षय का, उसमें सरकार अपने आप को ठीक करने की कोशिश की। अमृतपाल में उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया, बंदे नहीं भेजे। अक्षय के अंदर उन्होंने बंदे बुंदे भेज के, क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं चिल्ला रहा था कि सरकार इन चीजों को ठीक करे, क्योंकि बंदे के अंतिम क्षणों में वो शहीद हुआ है। जो किसी भी प्रकार से ड्यूटी करते हुए अगर उसकी डेथ हुई है तो उसको ये चीजें देनी चाहिए। तो सरकार ने ये चीजें तो सुधारी है। अक्षय के केस में जो लड़का शहीद हुआ है, उस केस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया, बंदे भी भेजे, ये तो ठीक कर दिया, लेकिन शहीद का दर्जा नहीं है। आप सबको पता है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। जो बहुत से भगत बोल रहे हैं ना कि 1 करोड़ रुपया दिया है, उसमें 40 लाख तो इंश्योरेंस ही है। जो सिविल में बहुत से हमारे साथी हैं जिन्होंने 1-1 करोड़ का इंश्योरेंस करवा रखा है, वो अगर एक्सीडेंट में कहीं भी मौत होती है तो 1 करोड़ उनके घर वालों को मिल जाता है। तो ये जो लोग कह रहे हैं ना 1 करोड़ दे दिया, फलाना दे दिया, फिर कह रहा हूं कि 40 लाख इंश्योरेंस का है। उसके बाद में उस वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने भी दिया है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या दिया है, सिर्फ 4 साल के लिए उसके माँ बाप को पेमेंट मिलेगी, उसके बाद वो भी बंद हो जाएगी। पेंशन, मेडिकल फैसिलिटी कुछ नहीं है। मैं कहता हूं, मैं देता हूं आपको ऐसे प्लान, भेजो अपने बच्चों के, वो इकलौते बच्चे का करा लो बीमा, 1 करोड़ रुपए आपको बीमे से मिल जाएगा, उसको करवा दो शहीद। खैर फिर रहूं कि वो विषय मेरा अलग होगा। मैंने पहले भी कहा था कि सरकार की धीरे धीरे पोल पट्टी सामने आएगी। अग्निवीर योजना, तो अग्निपथ जो योजना है ये फेल होगी। बहुत से अग्निवीर हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। मैं अग्निवीरों को भी कहना चाहता हूं, 4 साल बाद रहोगे, जब समस्या आती है तो सर मैं अग्निवीर हूं, रविंद्र फौजी सर मेरी समस्या सुनो, लेकिन सपोर्ट रविंद्र फौजी का कोई नहीं करता। सर आपका चैनल तो बैन है, हम आपका सपोर्ट कैसे करें? जब कोई पंगा आता है, हमसे बात करनी हो तब कर लेते हो, लेकिन सपोर्ट न तन से, न मन से, धन से कोई नहीं करता है। आपकी मर्जी है, जिस दिन रोओगे, ग्राउंड में आना पड़ेगा, तब याद आएगा रविंद्र फौजी। मैं फिर कहता हूं, कम से कम आप चैनल से जुड़ के रखो, इन वीडियो को शेयर कर दो, कुछ नहीं कर सकते तो। मैं फिर कहता हूं कि ये विषय अलग होगा। आज का विषय यही है कि हम सरकार से कैसे लड़ें। ये पेंडिंग रिक्रूटमेंट और इस अग्निपथ में बदलाव हो तो कैसे हो। मैं फिर कहता हूं कि आपके पास समय है, ये 1 या 2 दिन 3 दिन इन बच्चों के साथ जुड़ जाओ, इनका हौसला अफजाई करो। इनका हौसला टूट रहा है, ठीक है। अरे अब मैंने सेना की ड्यूटी में रहते हुए पता नहीं कितनी दीपावलियां छोड़ दी। बच्चे हमारे भी हैं, परिवार हमारे भी हैं, फोन करते थे, लेकिन भाई ड्यूटी है नहीं आ पाए। तो आप फौजी बनने वाले हो, छोड़ सकते हो 1 दीपावली।
आपके पास रास्ता है, इस यात्रा में शामिल हो, संख्या दिखाओ। क्योंकि सरकार और विपक्ष ने जब ये मुद्दा इस समय चुनाव में हाईलाइट किया तो खुद कह रही है, रक्षा मंत्री जी के सबके बयान है कि हाँ हम बदलेंगे। हो सकता है सर्विस 8 साल की जाए, 25 की जगह 50% पक्के किया जाए, और भी बहुत सी बातों पर अग्निवीरों को फायदा मिले। तो उसके साथ साथ पेंडिंग रिक्रूटमेंट वालों को भी मिलना चाहिए। मेरे इसी चैनल रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ पर बहुत से वीडियो हैं। सेना के जवान, जेसीओ, अफसर तक ने इन चीज़ों का विरोध किया है, और मैंने तो लगातार किया ही है। मैंने तो कहा था कि ये योजना बदली होगी। भारत जैसे हमारे देश में ये 4 साल की नौकरी और ये अग्निवीर हमारे देश की सुरक्षा नहीं कर सकते, मुझे पता है। मैंने ये भी कहा था कि ये योजना धीरे धीरे फैल होगी, और वो हो जाएगी, मैं बता रहा हूं। लेकिन तब तक इन बच्चों का समय निकल जाएगा। ये जो पेंडिंग रिक्रूट वाले बहुत से बंदों ने तो अपने आप को खत्म कर दिया, कुछ लड़ रहे हैं, कुछ टूट चुके, उनका क्या होगा? तो उनके लिए ये एक मौका है। मैं फिर कह रहा हूं, या तो आप इस यात्रा में शामिल हो जाओ। आप मजबूर हो कि सर हम तो मजबूर हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं कि मैं तो सर ये किया, घर का कमाने वाला था, कर्जा इतना हो गया, एकेडमियों का कर्जा, फीस भरते भरते किसी ने भर्ती में कुछ दिया, यहाँ किया, ऐसा खर्चा हो गया कि सर मजदूरी करके उतारने हैं। मैं फिर कहता हूँ कि मजदूरी करते हुए भी हम एक ऐसा प्लान बना रहे हैं कि इन 5 राज्यों में चुनाव है, इस बीजेपी का सुपड़ा साफ हो, उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन उसके प्लानिंग के लिए आप कहीं नहीं जा सकते। तो आप जहां काम कर रहे हो, जिस विधानसभा में कर रहे हो, जिस गांव में कर रहे हो, उस गांव में 1, 2, 5, 10 बंदों की टोली बनाओ। आगे का प्लान हम बनाएंगे, लेकिन हमसे जुड़ो। मैं या तो इस चैनल के माध्यम से, या जो मेरा व्हाट्सएप चैनल मैंने अभी बनाया है, हालांकि उसमें 300-400 लोग ही जुड़े हैं। यहाँ 7 लाख लोग जुड़े हैं। वहां मैंने कहा था जुड़ो, लेकिन क्या करना है, वहां जुड़ो। वहां नहीं तो मैं यहाँ भी वीडियो अपडेट करता रहूंगा। लेकिन आप जो मैंने ये नंबर दिया है मेरा, इस नंबर पर आप डिटेल दे दो कि सर मेरी ये विधानसभा है, हम 10 बंदे हैं, हमें आप बताओ हम क्या करें। तरीका हम बताएंगे आपको। यात्रा में नहीं शामिल हो सकते तो 1 तारीख के बाद हम आपको प्लान बताएंगे कि आगे क्या करना है। और इन 5 राज्यों में बीजेपी का सोपड़ा साफ हमें करना है, खाली मोदी जी और राजनाथ जी को सबक सिखाने के लिए। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं, मोदी तो देश का भविष्य है, हमें तो देशभक्ति भी चुननी है। 24 के चुनाव में दिखा देना देशभक्ति। अरे प्रधानमंत्री बनाना है, उनको बना देना। लेकिन अगर इन 5 राज्यों में इनको हराओगे तो इनके जो घमंड है, इनकी जो तानाशाही रवैये हैं, वो ठीक हो जाएंगी। और नहीं माने तो फिर 24 में भी मैंने तो कह रखा है आमना सामना होगा। अभी भी मैंने कुछ टारगेट चुन रखे हैं, उन लोगों को हराना है तो हराना है। आर्मी के चाहे हमारे अधिकारी हों, चाहे हमारी लड़ाई सहायक प्रथा की हो, वो भी हम लड़ेंगे, अग्निपथ की भी लड़ेंगे, और पेंडिंग रिक्रूटमेंट की भी। आज मैं फिर कहता हूं कि वीडियो मेरा इतना ही है कि बच्चों जब तक घर से नहीं निकलोगे, ये अकेले बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, ये भी टूट के बैठ जाएंगे। मैं फिर बार बार ये कह रहा हूं कि आप कह दो कि मजबूर हैं, नहीं आ सकते, तो ये झूठा नहीं कि हम दिल्ली आ जाएंगे, फलाना आ जाएंगे। मैंने दिल्ली तक भी आंदोलन करके देखा है, तुम नहीं निकलोगे। अगर तुम्हें ये सिर्फ झूठी बोलना है, अगर तुम सोशल साइट पे भी कुछ करना है, तो वो भी तरीका है। हम उससे भी इस बीजेपी की टांगे हिला सकते हैं। किसी भी चुनाव में हार जीत का आंकड़ा 1 वोट 2 वोट, यहां तक कि कुछ जगह तो 100, 1000 या इतने का ही अंतर होता है, और वो अंतर हम पैदा कर सकते हैं। बहुत सी सीटों पे अगर मात्र बोलते हैं ना कि कई बार बस 1, 2, 5, 10 इन चीजों पे मुख्यमंत्री बनता है, इन चीजों पे जीत हार तय होती है, और वो हम सोशल मीडिया पर बैठे बैठे भी लड़ सकते हैं। ग्राउंड में जाने के लिए हमें हर चीज की जरूरत होगी, वो आप साथ दो तो वो आप दे नहीं सकते। तो आप तय कर लो कि लड़ना कैसे है। इस यात्रा में शामिल होकर ग्राउंड में लड़के, या घर बैठे सर हम तो कुछ नहीं कर, घर बैठे कुछ ना कुछ छोटा मोटा कर सकते हैं, तो वो चीजें कर लो। लेकिन इसको सबक जरूर सिखाओ, या तो ये सुधरेंगे
नहीं तो मैं फिर कह रहा हूँ, लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ी जाती, लड़ाई इस देश के लिए, अपने आगे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए लड़ोगे तो हो सकता है तुम्हें नहीं तो उनको इंसाफ मिलेगा। अगर नहीं लड़ोगे तो तुम्हारे साथ ना इंसाफी हुई जो अगली पीढ़ियों के साथ भी होगी, और ये तानाशाही करते रहेंगे और तुम कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। मैं फिर कहूँगा, जिनको अच्छा लगे वीडियो शेयर करें। ये 2-3 दिन है, इन बच्चों का साथ दे दो, नहीं तो फिर आगे जो 30 या 31 तारीख को हम प्लान बनाएंगे उस हिसाब से फिर दूसरी तरफ से लड़ाई गांधी जी की लाठी से नहीं तो भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस बनकर लड़ना है। तो फिर मेरे से जुड़े, आगे की तरीका मैं बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।